ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की जय। दीक्षा क्या है और दीक्षा किससे ले? तो जानते हैं, गु मतलब अंधकार, रू मन प्रकाश। तो मनुष्य जीवन में दीक्षा लेना बहुत अनिवार्य है। हम अंधकार से प्रकाश की ओर जाते हैं। कहा जाता है कि गुरु बिन ज्ञान नहीं रे। बस यही मनुष्यता की दीक्षा और मनुष्यता की ऊपरी परिधि में प्रवेश करने का शुभारंभ है। इसी का नाम अपने यहाँ गायत्री मंत्र की दीक्षा है। ये दीक्षा आवश्यक मानी गई है और दीक्षा ली जानी चाहिए। लेकिन दीक्षा के लिए व्यक्ति का कोई उतना ज़्यादा महत्व नहीं है। व्यक्ति जब दीक्षा देता है, अपने आप को व्यक्ति गुरु बनाता है और अपने शरीर के साथ में शिष्य के शरीर को जोड़ने लगता है, तो उसका नाम गुरुडम है। गुरुडम का कोई मूल्य नहीं है। गुरुडम से नुकसान भी है। यदि व्यक्ति समर्थ नहीं है, शुद्ध और पवित्र है और निर्लोभ नहीं है और उसकी आत्मा इतनी ऊंची उठी हुई नहीं है, घटिया आदमी है, तब उसके साथ में संबंध मिला लिया जाए तो वह शिष्य भी उसी तरह का घटिया होता हुआ चला जाएगा। गुरु का उत्तरदायित्व उठाना सामान्य काम नहीं है। गुरु दूसरा भगवान का स्वरूप है और भगवान के प्रतीक रूप में सबसे श्रेष्ठ जो मनुष्य है, व्यक्तिगत रूप से सिर्फ उन्हें ही दीक्षा देनी चाहिए। अन्य व्यक्तियों को दीक्षा नहीं देनी चाहिए। उन्हें दीक्षा देने वालों को भगवान के साथ संबंध मिला देने का काम करना चाहिए। विवाह सिर्फ उसी आदमी को करना चाहिए जो अपनी बीवी को प्यार देने और उसके लिए रोटी जुटाने में समर्थ है। विवाह संस्कार तो कोई भी करा सकता है। पंडित भी करा सकता है। दक्षिणा दे करके विवाह करा ले, बात खत्म। लेकिन पंडित जी कहने लगे कि इस लड़की से जो एमए पास है और जो पीएचडी है, मैं ब्याह करूँगा, लेकिन उसके लिए अपने पास जवानी भी होनी चाहिए, पैसे भी होने चाहिए, अनेक बातें होनी चाहिए। अगर ये सब ना हो तो कोई लड़की कैसे ब्याह करने को तैयार हो जाएगी? दीक्षा को एक तरह का आध्यात्मिक विवाह ही कहते हैं। आध्यात्मिक विवाह करना हर आदमी के बस की बात नहीं है। बीवी का पालन करना, बच्चे पैदा करना और बीवी की रखवाली करना हर एक का काम है क्या? नहीं, हर एक का काम नहीं है। व्यक्तिगत रूप से गुरु बनकर दीक्षा देना भी संभव है, लेकिन वह हर आदमी का काम नहीं है। जिस आदमी के पास इतना प्राण तत्व और इतना उत्कृष्ट जीवन और इतना अटूट आत्मबल न हो, जो अपने आत्मबल की संपदा में से, अपने तप की पूंजी में से, अपने ज्ञान की राशि में से दूसरों को महत्वपूर्ण अंश देने में समर्थ ना हो, ऐसे आदमी को दीक्षा नहीं देनी चाहिए और न ऐसों से किसी को दीक्षा लेनी चाहिए। यदि उनसे लिया गया है तो उससे हानि भी हो सकती है। मान लीजिए कोई पति तपेदिक का बीमार है या सिफिलिस का बीमार है या सुजाक का बीमार है, तो उसके साथ में बीवी ब्याह कर ले तो जहाँ पति रोटी कमा करके खिला सकता है,
वहाँ उसकी वह बीमारियाँ भी उसकी पत्नी में आ जाएगी और उसका जीवन चौपट हो जाएगा। बिना समझे बूझे कोई भी आदमी आजकल दीक्षा देने लगते हैं ताकि रुपया अठन्नी का ही लाभ होने लग जाए और पैर पुजाने का लाभ होने लगे और अपना गुजारा चलने लगे और फोकट का सामान भी मिलने लगे। ये बहुत ही बेहूदी बात है और इस तरह की हिम्मत जो आदमी करते हैं वे बहुत ही जलील आदमी हैं। ऐसे जलील आदमियों को इस समाज में से एक कोने में उठाकर फेंक देना चाहिए। दीक्षा के लिए कोई आवश्यक नहीं है कि किसी व्यक्ति से ही दीक्षा ली जाए, कोई ज़रूरी नहीं है। दीक्षा का अर्थ प्रतिज्ञा है। दीक्षा का अर्थ वह होता है कि किसी आदमी के साथ जुड़ करके उसकी तपश्चर्या, उसका ज्ञान और उसके आत्मबल की संपदा का व्यक्तिगत रूप से लाभ उठाया जाए। ये भी एक तरीका है, लेकिन मैं देखता हूँ कि आज ऐसे आदमी दुनिया में लगभग नहीं है। योग विशेष से सैकड़ों वर्ष पीछे कोई ही ऐसे आदमी पैदा होते हैं। वह पैदा होते हैं जिनके पास वशिष्ठ जैसा ज्ञान और विश्वामित्र जैसा तप दोनों का समुचित रूप से समन्वय हो, और यदि इन दो आवश्यकताओं को पूरा करने वाला नहीं है तो निरर्थक है। उसकी दीक्षा से कोई फायदा नहीं है, बल्कि और भी अज्ञान फैल सकता है। दूसरे और भी आदमियों को चालाकी और धूर्तता करने का मौका मिल सकता है। मैं समझता हूँ कि अभी फिलहाल की जो परिस्थितियाँ हैं उनमें किसी आदमी को किसी व्यक्ति से दीक्षा नहीं लेनी चाहिए, बल्कि सिर्फ भगवान के साथ, आत्मा के साथ, परमात्मा के साथ ब्याह करना चाहिए और अपनी जीवात्मा को भगवान के साथ, भगवान के कार्यों में करने के लिए एक संकल्प और प्रतिज्ञा लेनी चाहिए। विवाह के समय भी यूँ ऐसे ही स्त्री पुरुष साथ रहने लगे तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन विवाह होता है सामाजिक रूप में होता है, उत्सव के साथ में होता है, तो दोनों की स्त्री पुरुष के मन पर एक छाप पड़ जाती है कि हमारा नियमित और विधिवत विवाह हुआ था। इसी तरह किसी आदमी ने अपने जीवन में कोई प्रतिज्ञा ली है, उसके ऊपर कोई उसकी मनोवैज्ञानिक छाप हमेशा के लिए पड़ जाती है। शपथ लेने की याद बनी रहती है। दीक्षा लेना एक शपथ लेने के बराबर है। हमने क्या ली शपथ? दीक्षा के दिन हमने ये शपथ ली कि हम मनुष्य का जीवन जिएंगे और मनुष्य के सिद्धांत और मनुष्य के आदर्शों को ध्यान में रखेंगे। धन्यवाद।